नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की सत्ता में सहयोगी पार्टियों की तरफ से शराबबंदी की समीक्षा की मांग हो रही है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक इसे हवा दे रहे हैं, तो विपक्षी आरजेडी को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी नीतीश कुमार के शराबबंदी के अभियान पर समझौते के लिए तैयार नहीं दिख रही। शराबबंदी की समीक्षा पर कैसे चल रही है सियासत, वो हम दिखाएंगे और साथ ही देखेंगे बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह कैसे गांव-गांव तक फैल चुकी है और कैसे भीड़ हिंसक होने लगी है। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर, बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग की। शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाने वाला राज्य सिर्फ बिहार है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद शराब की तस्करी भी जारी है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम लगातार अभियान चला रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। दूसरे राज्यों से लाई जा रही शराब जब्त की जा रही है, जिसकी कीमत लाखों में होती है। नाव से भी शराब की तस्करी होती है और इसकी वजह है सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद शराब की डिमांड बरकरार है और लोग इसके लिए ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार है। और इसी को लेकर शराबबंदी की समीक्षा की मांग भी उठने लगी है और ये मांग उठाने वालों में सत्ता पक्ष के विधायक भी शामिल हैं। जब विस्तृत समीक्षा होगी तभी तो इस बात का पता चलेगा ना कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने शराबबंदी की, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से इसका समर्थन किया, तो विस्तृत समीक्षा जब होगी तब पता चलेगा। उसके बाद शराबबंदी चालू रहे या खत्म करने की आवश्यकता महसूस हो या कानून को और जो है कठिन बनाने की आवश्यकता हो, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। लेकिन विस्तृत समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जहां तक कांग्रेस के लोगों की मांग है, तमाम अन्य जैसे विपक्ष के नेताओं की मांग है, मुझे लगता है उनको भी थोड़े से वक्त का इंतजार करना चाहिए। समीक्षा का समय नहीं आ गया, नहीं लग रहा। देखिए, समीक्षा होना, मैं 16 में भी एमएलए था और उसमें हम लोग शपथ लिए थे, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर मिल रहा है तो ये दुर्भाग्य है। हाँ, शराबबंदी पूर्णतः हुई है, पूर्ण रूप से उसका प्रभाव भी है। आज हमारी महिलाएं उस शराबबंदी का समर्थन कर रही हैं, लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है ये दुर्भाग्य है। इस पे पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। वो जो महिलाएं बोल रही है ना, अब उन महिलाओं से पूछिए उन्हीं का बेटा, वो पति के लिए बोलती थी कि मेरा पति शराबी है, लेकिन वही बेटा उसका सूखे नशे में उसकी गोली मार रहा है, आत्महत्या कर रहा है, माँ को जीना हराम कर दिया है। वो महिलाओं की आवाज है कि उनके बेटे, पति बाद में जाए, बच्चा पहले होता है ना माँ के लिए। इसलिए शराब नीति की समीक्षा हो और इमीडिएटली इसको चालू करना चाहिए विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। बिहार में 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई, जिसके बाद 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार की महिलाएं शराबबंदी के समर्थन में हैं और इसका फायदा नीतीश कुमार को चुनाव में भी मिला है। नीतीश कुमार ने राजस्व का नुकसान झेलकर भी बिहार में शराबबंदी जारी रखी। इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आई, साथ ही सड़क हादसों में भी 10% तक की कमी आई है। लेकिन समीक्षा की मांग करने वालों में बड़े नाम भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कई बार थोड़ी थोड़ी पी लेने की छूट देने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के नेता पूरी शराबबंदी के पक्ष में दिख रहे हैं। अभी सरकार के पास ऐसी कोई मतलब लोग बोल रहे हैं अपने अपने तरीके से मीडिया और प्रेस के माध्यम से, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई सीरियस थॉट सरकार के पास अभी तत्काल कोई लंबित नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि शराबबंदी सिर्फ एक कड़ा कानून बनाने से नहीं होगा, जनता के बीच जाना होगा। नहीं, जनता के बीच शराबबंदी के खिलाफ में तो नशा मुक्ति के खिलाफ में अवेयरनेस प्रोग्राम चला है, जीविका दीदियों ने कहा है, स्कूल के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं है, विभिन्न कार्यक्रमों की जागरूकता चली है, लेकिन ये तो सतत चलने वाला प्रयास है ना। नहीं, शराब बंद रहना चाहिए। शराब से नुकसान है। शराबबंदी जो नेता ने निर्णय लिया है वो बिहार के हित में लिया है। शराबबंदी जरूरी है। आईपी गुप्ता कह रहे हैं शराब खुल जाना चाहिए। नहीं, ठीक है, अपना अपना तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन नशा कोई भी नशा होता है, नुकसानदेह होता है और बिहार के हित में नहीं है, लोग के हित में नहीं है, इसलिए शराब बंद होना चाहिए। शराबबंदी की समीक्षा की मांग एनडीए की तरफ से उठी तो विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला। जब शराबबंदी लागू हुई थी तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी।
आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में हर तरफ शराब मिल रही है, ऐसे में या तो शराब पूरी तरह बंद हो या शराबबंदी ही खत्म कर दी जाए। तो बात तय है ना कि शराबबंदी है, लेकिन मिलता सब जगह है। तो अब इस विषय को समझिए, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए। अब ये विषय पर मैं क्यों बोलूं, ये तो सरकार को करना है, हमको थोड़े करना है। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि शराबबंदी फेल है। ये भी दिलचस्प है कि नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की शराब नीति को उदार किया था, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई और गांव स्तर तक शराब की दुकानों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ था। राज्य को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर साल 2015-16 तक 3,142 करोड़ रुपए मिलते थे, वो लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद शून्य हो गए। आरोप यह भी है कि राज्य में शराब की 40,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध समानांतरण अर्थव्यवस्था चल रही है। 2010-11 में एक्साइज ड्यूटी से बिहार सरकार को 1,523 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी से 3,217 करोड़ की आय हुई। शराबबंदी के बाद बिहार एक्साइज ड्यूटी शून्य हो गया और सरकार के कर राजस्व में गिरावट हुई। 2014-15 में कर राजस्व आय के स्रोतों का 21.99% था, तो वहीं 2024-25 में यह घटकर 18.81% रह गया। वहीं 2026-27 के बजट में कर राजस्व 18.92% रहने का अनुमान है। हालांकि इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, सड़क हादसों, घरेलू हिंसा और अपराध की कमी का जिक्र कर इसके अच्छे परिणामों की चर्चा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।